कल्पना कीजिए, रात के आसमान में दो विशाल ग्रह जैसे पृथ्वी और मंगल धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या होगा जब ये टकराएंगे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में सचमुच घटने वाली घटनाएं हैं। ये टकराव कार एक्सीडेंट जैसा नहीं, बल्कि लाखों सालों तक चलने वाली एक धीमी मगर जबरदस्त प्रक्रिया है। दो भारी गेंदें खरबों टन वजनी गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागे से बंधी एक दूसरे की ओर खींचती हैं। जैसे जैसे वे पास आती हैं, उनकी गति बढ़ती जाती है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे धीमा डांस है, जिसका अंत महाविनाश में होता है। इस कहानी में हम जानेंगे टकराव से पहले, टकराव के दौरान और उसके बाद क्या होता है। क्या दोनों ग्रह नष्ट हो जाते हैं या कुछ नया जन्म लेता है? हम देखेंगे कि इस घटना का असर आसपास के ग्रहों और तारों पर क्या पड़ता है। यह विज्ञान, रोमांच और ड्रामा से भरी एक असली ब्रह्मांडीय कहानी है। तो सीट बेल्ट बांधिए और चलिए इस अद्भुत यात्रा पर, जहां दो दुनियाएं टकराती हैं, आग का गोला बनती है और विनाश के बाद कुछ नया जन्म लेता है। यह कहानी हमें दिखाएगी कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और यहाँ की घटनाएं कितनी विशाल और शक्तिशाली हो सकती हैं। ग्रह आमतौर पर अपने तारे के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमते हैं, लेकिन कभी-कभी बाहरी ताकतें इस संतुलन को बिगाड़ देती हैं। जैसे ही कोई बड़ा तारा पास से गुजरता है या कोई नया ग्रह सौर मंडल में आता है, ग्रहों की कक्षाएं बदल सकती है और वे एक दूसरे के रास्ते में आ सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद धीमी होती है। दो ग्रहों को करीब आने में लाखों साल लग सकते हैं। शुरुआत में हल्का दखल, फिर हर चक्कर के साथ बढ़ती नजदीकी। गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता है, जैसे दो चुंबक। वे एक सर्पिल पथ पर नाचते हैं, हर पल करीब आते हुए। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सौर मंडल की शुरुआत में भी ऐसे टकराव हुए थे। इन्हीं से पृथ्वी, मंगल और शायद हमारा चांद भी बना। टकराव की संभावना इस बात पर भी निर्भर करती है कि सौर मंडल कितना भीड़-भाड़ वाला है। जहां ज्यादा ग्रह, वहां टकराव की संभावना भी ज्यादा। कल्पना कीजिए, कहीं दूर किसी आकाशगंगा में दो दुनियाएं अभी भी एक दूसरे की ओर बढ़ रही होंगी, एक नए महाविनाश की तैयारी में। जब दो ग्रह करीब आते हैं, असली ड्रामा शुरू होता है। यह सिर्फ टकराव नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण की जंग है। बड़ा ग्रह छोटे को अपनी ओर खींचता है, जिससे छोटा ग्रह अंडे जैसा खींच जाता है। इसे टाइडल डिफॉर्मेशन कहते हैं। इस खिंचाव से ग्रह की सतह पर भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी तबाही मचती है। वायुमंडल अस्थिर, हवाएं तेज और ग्रह अंदर से पिघलने लगता है। जैसे ही छोटा ग्रह बड़े ग्रह की रोश लिमिट में आता है, वह टूटने लगता है। चट्टानों, धूल और गैस के टुकड़ों में बिखर जाता है। ये टुकड़े बड़े ग्रह के चारों ओर छल्ला बना लेते हैं, जैसे शनि के छल्ले, खूबसूरत लेकिन विनाशकारी। अब टकराव एक ग्रह और उसके चारों ओर फैले मलबे के बीच होता है। हर टुकड़ा एक परमाणु बम जैसी ऊर्जा के साथ गिरता है। यह विनाश का ट्रेलर है, मुख्य टकराव से पहले का आखिरी चरण। और फिर आता है वह क्षण जब दोनों ग्रह या मलबा टकराते हैं। टक्कर की गति इतनी तेज होती है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। इस टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा सभी परमाणु बमों से भी खरबों गुना ज्यादा होती है। सतहें भाप बनकर उड़ जाती हैं, चट्टानें गैस में बदल जाती हैं। एक विशाल, चमकदार विस्फोट पूरे सौर मंडल को रोशन कर सकता है। विस्फोट से पैदा शॉक वेव ग्रह के आर पार जाती है, कोर तक हिला देती है। दोनों ग्रहों का पदार्थ मिल जाता है, जैसे दो रंग मिलकर नया रंग बनाते हैं। तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। सब कुछ पिघलकर एक उबलता आग का गोला बन जाता है। मलबा अंतरिक्ष में फैलता है। धूल, गैस और पिघली चट्टानों के टुकड़े पूरे सौर मंडल में बिखर जाते हैं। ये क्षणिक प्रलय है, दोनों ग्रहों का अस्तित्व खत्म, एक नई शुरुआत की संभावना के साथ। टकराव के बाद बचता है एक विशाल, घूमता हुआ आग का गोला, पिघली चट्टानों और धातुओं का महासागर, जिसे मैग्मा ओशन कहते हैं। यह गोला इतना चमकीला होता है कि एक छोटे तारे जैसा दिख सकता है, लेकिन असल में यह तारा नहीं बन सकता। उसके लिए द्रव्यमान कम है। धीरे धीरे यह आग का गोला ठंडा होता है,
सतह पर पपड़ी जमती है, नीचे लावा उबलता रहता है। भारी पदार्थ जैसे लोहा केंद्र में डूबते हैं, हल्के पदार्थ ऊपर तैरते हैं। यही ग्रहीय विभेदन है। यह प्रक्रिया एक नए ग्रह की आंतरिक संरचना बनाती है। विनाश के बाद सृजन की शुरुआत। यह आग का गोला अब एक नई दुनिया की नींव रखता है, एक ऐसी दुनिया जो पहले कभी नहीं थी। विनाश के बाद ब्रह्मांड फिर से निर्माण की ओर बढ़ता है। टकराव से निकला मलबा अंतरिक्ष में फैलकर एक विशाल डिस्क या छल्ला बनाता है, शनि के छल्लों से भी बड़ा। इसमें धूल से लेकर कई किलोमीटर बड़े चट्टान के टुकड़े होते हैं। यह एक खतरनाक मलबा क्षेत्र है। मलबे के टुकड़े आपस में टकराकर जुड़ने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहते हैं। लाखों सालों में मलबे से नए पिंड बन सकते हैं, शायद नए चंद्रमा भी। मलबा नए ग्रह पर गिरता रहता है। हर टुकड़ा एक और विस्फोट लाता है, सतह पर गड्ढे बनाता है। धीरे धीरे मलबा या तो चंद्रमा बन जाता है या ग्रह का हिस्सा बनकर गायब हो जाता है। अंत में एक नया व्यवस्थित सिस्टम उभरता है। विनाश के बाद सृजन का चक्र पूरा होता है। लाखों साल बाद वह आग का गोला अब शांत ठोस ग्रह बन चुका है। ज्वालामुखी शांत, मलबा थम चुका। नया ग्रह कैसा होगा, यह टकराने वाले ग्रहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर दोनों चट्टानी थे तो एक बड़ा चट्टानी ग्रह बनेगा जिसे सुपर अर्थ कहते हैं। टक्कर के कारण दिन रात का चक्र, धुरी और मौसम सब बदल सकते हैं। यह एक अनोखी नई दुनिया होगी। अगर किसी ग्रह पर पानी या वायुमंडल था तो वह टक्कर में उड़ जाएगा, लेकिन ज्वालामुखियों से गैसें और भाप बाहर आकर नया वायुमंडल बना सकती है। लाखों सालों में बारिश और महासागर फिर से बन सकते हैं, अगर परिस्थितियां सही रहीं। विनाश के बाद एक नया ग्रह जरूर बन सकता है। यह ब्रह्मांड के नियमों का हिस्सा है। यह नया ग्रह एक खाली कैनवास है जिस पर भविष्य की नई कहानी लिखी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल, अगर टकराने वाले ग्रहों में जीवन था तो उसका क्या होगा? सीधा जवाब, टक्कर में जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म होती है? शायद नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं टक्कर में कुछ चट्टानें जिनमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं अंतरिक्ष में फेंकी जा सकती हैं। ये चट्टानें लाखों साल तक अंतरिक्ष में घूम सकती हैं। अगर वे किसी दूसरे ग्रह पर गिरें तो वहां जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। इसे लिथोपैन्सपर्मिया कहते हैं। टकराव के बाद नया ग्रह फिर से रहने लायक बन सकता है। वायुमंडल, महासागर और शायद जीवन भी। जीवन की शुरुआत के लिए सही रासायनिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां चाहिए। अगर वे बनती हैं तो जीवन फिर से शुरू हो सकता है। एक ग्रह का विनाश दूसरे ग्रह पर जीवन की शुरुआत का कारण बन सकता है। यह ब्रह्मांड की गहरी कहानी है। जीवन की कहानी किसी एक ग्रह तक सीमित नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय यात्रा है। जब दो ग्रह टकराते हैं तो यह सिर्फ विनाश नहीं बल्कि सृजन भी है। पुरानी दुनियाएं टूटती हैं, नई बनती हैं। यह प्रक्रिया धीमी गति से शुरू होती है, एक अदृश्य नृत्य से, और एक भयानक विस्फोट में बदल जाती है। टकराव के बाद नया ग्रह अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग होता है। आकार, दिन, मौसम, सब कुछ नया। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो वहां फिर से जीवन उभर सकता है। परिवर्तन ही ब्रह्मांड का नियम है। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड की विशालता और शक्ति का एहसास कराने के लिए थी। जब हम आसमान देखें तो याद रखें, हम एक गतिशील, कभी कभी हिंसक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अंत में सोचिए, अगर अरबों साल बाद इस नए ग्रह पर बुद्धिमान जीवन विकसित होता है तो क्या वे जान पाएंगे कि उनका घर दो पुरानी दुनियाओं के टकराव से बना है? क्या वे हमें याद करेंगे? यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य।